महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद अब भाजपा की नजर गोवा पर जा टिकी है। गोवा में जिस तरीके से विधायकों में मनमुटाव चल रहे हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां पर बीजेपी के मिशन लोटस को एक और कामयाबी मिल सकती है। यानी कि गोवा में बीजेपी बाकी पार्टियों के सहयोग से अपनी सरकार बना सकती है। भाजपा जिस फॉर्मूले से आगे बढ़ रही है, उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि पार्टी का कांग्रेस मुक्त सपना पूरा हो चुका है। अब विपक्ष मुक्त भारत की रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बहुत ही जल्द गोवा में कांग्रेस के 11 विधायकों में 10 बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि गोवा कांग्रेस में टूट की औपचारिक घोषणा ही बाकी है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है। बगावत करने के बाद अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है। एकनाथ शिंदे सरकार का बगावती गुठी सरकार में आ गया है। महाराष्ट्र की नई सरकार में बीजेपी भी शामिल है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोवा हो या महाराष्ट्र, दोनों ही राज्यों में विपक्षी दलों में फूट के बड़े कारणों में एक बीजेपी भी है। अब तो ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी की नजर उन सभी राज्यों पर है जहां उसे क्षेत्रीय दलों से बड़ी चुनौती मिलती है। एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी अब कांग्रेस मुक्त नहीं, विपक्ष मुक्त भारत की नई रणनीति पर आगे तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल 10 फरवरी को गोवा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तब मोदी ने अपना पुराना भाषण याद किया जिसमें उन्होंने पहली बार कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि गोवा की धरती पर ही उनके मुंह से सहसा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा निकल गया और आज ये नारा देश को करोड़ों नागरिकों का संकल्प बन गया है। आज हाल ये है कि कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकारें हैं। इसके इतर झारखंड की सरकार में वह शामिल है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल थी, जिसका शिवसेना में फूट के साथ सफाया हो गया है। राज्यों में कांग्रेस की दुर्दशा का अंदाजा जो इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब की सत्ता में रहते हुए भी पिछले चुनाव में बुरी तरह पराजित हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 97% सीटों पर जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनावों का ब्यौरा देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि कांग्रेस पार्टी इन राज्यों की 575 सीटों पर चुनाव लड़ी और 475 सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। तो वहीं लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी कांग्रेस की हालत जर्जर ही दिखती है। 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 44 सीटें मिली थी और अगली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके 52 सांसद चुने गए। 1947 में देश की आजादी के वक्त से लगातार सत्ता में रही कांग्रेस का ये हाल पार्टी की दुर्दशा ही मानी जाएगी। यहां तक कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही उत्तर प्रदेश की अपनी परंपरागत अमेठी सीट हार गए। उन्होंने केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, जहां से उन्हें जीत मिली और वो लोकसभा पहुंच सके। कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की संख्या भी 31 के आंकड़े तक सीमित हो गई है, जबकि बीजेपी का आंकड़ा 90 के पार चला गया है। कुल मिलाकर कहे तो बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत के लिए 2 रणनीति पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पहला ये, जहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है वहां विधायकों को तोड़ो और जहां क्षेत्रीय दल है वहां वंशवादी नेतृत्व के खिलाफ महत्वाकांक्षी नेताओं के सपनों को हवा दो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी लगभग निष्प्रभावी हो गई है। यही कारण है कि बीजेपी की नजर अब क्षेत्रीय वंशवादी दलों पर है। हाल ही में हैदराबाद में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवाद को लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अभिशाप बताया है। पीएम मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी वंशवादी राजनीति पर लगातार हमले करती रही है। इसके पीछे रणनीति यह है कि वंशवाद के विरोध की आड़ में ताकतवर प्रतिस्पर्धियों का राज्य दर राज्य सफाया कर दिया जाए। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ से छीनने की कोशिश भी इसी रणनीति की एक कड़ी माना जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।